हम सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर 4.5-5 साल पहले फैसला केंद्र की एनडीए सरकार ने लिया धारा 370 हटाने का, आज उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब माननीय जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो मैं समझता हूँ कि जो हिदायत उन्होंने दी, जो क्योंकि न्यायपालिका है और देशवासी न्याय की उम्मीद आखिरी में वहीं लगाते हैं, तो अब केंद्र की सरकार को भी जो बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं उनको जल्दी अमल में लाना चाहिए। और जल्दी अमल में लाने का जो सबसे मुख्य जो उन्होंने बात रखी वो यही रखी कि अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर 2024 सितंबर से पहले चुनाव हों और वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हो। बहुत वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, वहाँ अलग अलग पार्टी ने अपने अपने विचार रखे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि जल्दी अब लोकसभा के चुनाव भी हैं और जब एक डेडलाइन आ गई तो तुरंत वहाँ पर हालात और नॉर्मल हों, उसके लिए केंद्र की सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में लोगों को उनके अधिकार मिले। जब ये 370 धारा हटाई गई तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस समय कही थी कि जा कर के वहाँ पर ज़मीनें लेंगे, कारोबार करेंगे, वहाँ ब्याह शादियाँ होया करेंगी, हम दुल्हन वहाँ से लेके आया करेंगे। लेकिन 4.5 साल में सवाल ये भी है कि कितने ब्याह हो गए, कितने ब्याह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाए। वो सारी बातों को दरकिनार करते हुए अब तुरंत वहाँ पर चुनाव हो, ये मैं समझता हूँ कि पूरा देश आज जो फैसला आया उसके ऊपर लंबे समय से पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हुई थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। और मुख्य जो बात कही वो यही कही कि भाई जब हमारा देश संप्रभु है तो उसके अंदर कोई और दूसरा कायदा कानून नहीं चल सकता है, तो उसके अलग से कोई जम्मू कश्मीर अगर संप्रभुता की बात कहता है पुराने हवाले दे करके तो बात नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे में आगे एक लैंडमार्क जजमेंट ये है और देश की एकता, अखंडता, देश की संप्रभुता वो अक्षुण्ण रहे और ये देश आगे बढ़े। सब दलों को मिलकर के, संपूर्ण देशवासियों को मिलकर के और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के जो अक़लियत है, वहाँ के लोग हैं, उनको मिलकर के ये प्रयास करना चाहिए। दूसरा, आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा वो 15 तारीख से शुरू हो रही है और जैसा बताया भी गया होगा और आप लोगों के संज्ञान में भी होगा कि 4 जगह से ये यात्रा शुरू होगी। 15 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक ये यात्रा पूरे हरियाणा के 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में 90 की 90 विधानसभाओं में जाएगी। और 4 जगह से सुशील गुप्ता जी वो फरीदाबाद से शुरू करेंगे, जिसका समापन जींद की धरती पे होगा। मैं सिरसा से शुरू करके भिवानी में यात्रा को समाप्त करूंगा, संपन्न करूंगा। निर्मल सिंह जी कालका से शुरू करके पानीपत तक आएंगे। अनुराग जी महेंद्रगढ़ से लेकर के कैथल तक, और इसमें हर व्यक्ति 20 से 25 जो है वो विधानसभाओं को 10 दिन के अंदर कवर करेगा और पूरी पार्टी उसकी तैयारियों में लगी है। और ये होने के बाद जनवरी महीने के अंदर एक महारैली भी होगी जो जींद में होगी।
तो अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है और 2024 के अंदर विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, नए लोगों को उसमें मौका मिले। प्रदेश में आज जो हर वर्ग दुखी है उससे उसको मुक्ति मिले, ये आम आदमी पार्टी का संकल्प है। और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर ये बदलाव आएगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। साथ साथ हमारे गांव के अंदर सम्मान समारोह भी चल रहे हैं। जो पदाधिकारी गांव के स्तर पर हम लोगों ने पीछे जिनको नियुक्त किया था वो अपने अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगे हुए हैं। तो ये कुछ बातें थी, बाकी आपके सवाल होंगे उसमें हम बात रखते हैं। और जी हर एक पार्टी यात्रा निकाल रही है, क्या आपकी यात्राओं से लाभ पार्टी को जिस तरह से चुनाव परिणाम किया है? देखिए, यात्रा एक अपनी बात लोगों तक बहुत सघनता के साथ मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के माध्यम से पहुंचाने का एक जरिया है। लगातार हम तो अपने ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, हर वार्ड में है। पीछे कई कैंपेन हमने चलाए, बिजली आंदोलन चलाया, उसके माध्यम से लोगों के बीच में गए, परिवार जोड़ो अभियान चलाया, इसके साथ साथ सदस्यता अभियान चले। और जो मुद्दे हैं जनता के, जिससे जनता परेशान है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार है तमाम और दूसरे हैं, उसके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ती है। तो यात्रा से जब हजारों गांवों से 90 के 90 विधानसभाओं से होते हुए जब यात्रा गुजरेगी और नए लोगों को जब जोड़ेंगे हम उस यात्रा के माध्यम से, उसका पूरा एक फॉर्मेट पार्टी ने डिज़ाइन किया है। तो मैं समझता हूँ कि उससे फ़ायदा तो निश्चित तौर पर होगा। और ये केवल यात्रा तक सीमित नहीं, अभी तो और प्रोग्राम चलते रहेंगे। ये यात्रा है, इसके बाद अभी मैंने बताया कि जनवरी में महारैली भी है। और विधानसभा लोकसभा चुनाव वैसे तो ये सरकार कह रही है हम एक साथ भी करवाने के लिए तैयार हैं, और एक साथ अगर होते हैं तो बहुत बढ़िया बात, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। और अलग से करेंगे तो और समय मिलेगा और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ेगी या अलग से लड़ेगी? अपने प्रत्याशी गठबंधन का काम पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है वो करने में लगा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, आम आदमी पार्टी ज़मीनी स्तर पर अपनी पूरी तैयारी कर रही है। पूरे हरियाणा में हम अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और 3-4 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे भी, वैसे तो 5 राज्यों के आए हैं, पर इसने एक स्पष्ट कर दिया है कि अगर वोटों का विभाजन होगा तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, और वोटों का विभाजन नहीं होगा तो सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा सकते हैं। तो अगर आप बात कांग्रेस को तो पहले भी कहते रहते थे सहयोगी, लेकिन राज्यों में गठबंधन करके, लेकिन कांग्रेस को लगता था कि तुम्हारा प्राइम रहेगा ताकि ये, तो अब यहाँ नुकसान हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ। कांग्रेस ने चाल चली थी, चाल ये चली थी कि भाई हम ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं इसमें से कम 3-4 जगह जीत जाएंगे, और फिर जो है हमारी दादागिरी चलेगी इंडिया गठबंधन में। लेकिन वो उल्टा पड़ गया मामला। अब गठबंधन के अगर सहयोगियों को कोई अखिलेश वखिलेश कहेगा, किसी को धोखा देगा, आम आदमी पार्टी के साथ भी यही हुआ। आम आदमी पार्टी को लास्ट तक धोखे में रखा। ये कहा कि हम विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन करेंगे, और वहीं के नेताओं ने ये बातें कही। और लास्ट में जो है, क्योंकि आम आदमी ने भी अपना कैंपेन उस तरीके से उसको रोक दिया था, तो मैं समझता हूँ कि आगे अब ये लोकसभा चुनाव में इस तरह के गलतियाँ ना हो, ये सब लोगों को मिलकर के सुनिश्चित करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी उसमें, अरविंद जी ने कहा कि हमारा तो लक्ष्य यही है कि ये जो देश है ये दुनिया में सबसे ताकतवर बने, और उसके लिए अच्छी नीतियों की आवश्यकता है, अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है, और वो मिलकर के इंडिया गठबंधन दे सकता है।